और आइए चलते हैं जो पिछला अध्याय में, पिछला वीडियोज़ में जो हमने चर्चा किया था उससे थोड़ा सा आगे चलें। थोड़ा सा आगे क्या है कि 4 में जो क्वेश्चन था कि यदि संगत है, माने जो संगत थे उनका ग्राफीय विधि से हल करना था। तो देखिए समीकरण ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 संगत थे, बाद बाकी 2 और 4 संगत नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम ग्राफीय विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान देंगे x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस y इधर आएगा तो माइनस y। इसी को लिखेंगे यहाँ पर कि जब y बराबर कितना ले 1 तब x बराबर क्या होगा 5 माइनस 1 यानी 4। जब y बराबर कितना लेंगे, y बराबर लेंगे 2 तब x बराबर कितनी होगी 5 माइनस 2 यानी 3। जब y बराबर कितने लेंगे 3 तब x की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 3 बराबर 2। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसको भी हम एक बॉक्स ले लेंगे, एक बॉक्स ये रहा, और इसको हम डाल लेंगे इस बॉक्स में x y। देखिए y के मान कितना लिए हैं 1, तो x के मान क्या आया है 4। y के मान कितना लिए हैं 2, तो x के मान आया है 3। y के मान 3, तो x के मान क्या आया है 2। चूंकि समीकरण 1 से चल चुके हैं तो अब कैसे लिखेंगे समीकरण 2 से। 2 को ध्यान से देखिए, ये है ना 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y, यानी कि x बराबर 10 माइनस 2y और बट्टे में 2। इस दोनों में हम 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दुख का 5 मर्तबे और ये y का y बट्टे 2, ये कट के x बराबर ये आया। अब आगे लिखते हैं कि जब y की वैल्यू हम अगर 4 लेते हैं तब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 4 यानी 1। जब y की वैल्यू हम अगर 5 ले ले तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 5 यानी 0। जब y की वैल्यू हम अगर 6 ले लें तब x की वैल्यू देखेंगे आप कि 5 माइनस 6 बराबर माइनस 1। इस तरह से इसका भी एक बॉक्स हम लोग तैयार कर लेंगे। ये रहा इसका बॉक्स x y। ध्यान दीजिए y का मान क्या लिखे हैं 4, तो x के मान क्या आएंगे 1, y के मान क्या लिखे हैं 5, x के मान क्या आएंगे 0, y के मान लिखे हैं 6, तो x के मान क्या आए माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि इस चीज़ को हम किए कि x और y के विभिन्न मानों के लिए y पर डिपेंडेंट यानी y पर जो मान डाले उसके अनुसार x का मान आया। अब हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, ग्राफ में लाएंगे। तो सर्वप्रथम देखिए कि एक रेखा हम ये y एक्सिस का खींच लिए और दूसर क्या चीज़ का x का खींच लिए। क्लियर है मेरे दोस्त। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ज़रा ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब नीचे चलेंगे माइनस की ओर, ये रहा आपका -1 -2 -3 -4 -5। अब इधर भी ले लीजिए -1 -2 और -3। ध्यान देंगे बीच वाला जो है वह x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0 है। अब देखिए समीकरण 1 में क्या था कि x का वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1। ध्यान दीजिए इसको आप सामने लाएंगे और ये रहा, ये बिंदु आपके लिए हो गए 4, 1। अब x के मान लेंगे 3। ध्यान दीजिए 3 3 3 को ध्यान दीजिए
तो y के मान क्या है 2 है ना, तो आपका ये पॉइंट हो जाएंगे कितना 3 2। अब x के मान क्या लेना है 2 लेना है ना जी, तो y के मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये हो गए 2 3। अब इसको क्या करेंगे कि एक हम प्रेम से इसको हम जो है एक रेखा की मदद से यहाँ पर मिला रहे हैं, और ये समीकरण हो क्या रहा है, इस समीकरण का नाम क्या है, तो इसका नाम दे देते हैं x + y = 5, जो समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 की चर्चा करते हैं। 2 में क्या है, x की वैल्यू 1 लेना है, 1 ले लेना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी ये बिंदु हो जाएंगे। अब x की वैल्यू कितनी लेनी है 0 लेनी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा y की वैल्यू 6 जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 ये x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 - 5 यानी 0। तो यहाँ देखिए 5 ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी क्या आ गया आपका यहाँ पर 0,5। अब अगला क्या है कि अगर y की यहाँ पर x की वैल्यू आप -1 लेते हो, देख लो बाबू, यहाँ पर आप अगर आ जाते हो तो ये आपका इसके सामने आ जाता है, और ये क्या है -1,6। तो इससे भी ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ बन रहे हैं, एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आके ओवरलैप कर रहे हैं, है कि नहीं। एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा भी आ गया है, इस रेखा का भी नाम आप दे सकते हो 2x + 2y = 10। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह लिखेंगे कि x + y = 5 एवं 2x + 2y = 10 समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं का समीकरण है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना की ओर चलेंगे 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर किसकी ओर 2, अर्थात इसमें 3 जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, ये रहा 2x + y - 6 = 4x - 2y - 4। आइए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्यूशन देने का काम करते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, ध्यान से देखिए समीकरण 1 से लिख रहे हैं तो क्या होगा 2x = -6 इधर आएंगे +6 + y इधर आएंगे -y, यानी x = 6 - y बटे में 2 लिखेंगे यहाँ पर कि जब y के वैल्यू क्या डालेंगे 0, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 - 0/2, यानी 6/2 कट जाएंगे तो कितने होंगे 3। अब इसी को लिखेंगे कि जब y की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं तब x की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर 1 नहीं लेंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा और पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए हम लोग 2 लेंगे। तो क्या होगा 6 में से 2 घटाएंगे बटे क्या है जो है सो, यानी 2। 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 4 में यदि आप 2 से भाग देते हो तो होता है 2। अगला लिखिए कि जब y की वैल्यू आप क्या ले रहे हो 4 ले रहे हो, तब क्या हो रहा है x = 6 - 4/2। 6 में से 4 घटाइए 2/2 कट गया तो 1। इस तरह से एक बॉक्स का भी निर्माण कर लेना है, नहीं बॉक्स का निर्माण करके इसको बारी बारी से जो आपने मान निकाला है उसको डाल दीजिए। y का मान पहले 0 लाए हैं तो ये x क्या हो जाएंगे 3, y के मान आप 2 लाए हैं तो x क्या हुए हैं 2, यहाँ पर भी y के मान आप 4 डाले हैं तो यहाँ पर मिला है 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण कितना से 2 से। समीकरण 2 को गौर से देखिए, 2 क्या है आपका 4x बराबर -2y जब इधर आएंगे तो +2y, अब -4 जब इधर आएंगे तो क्या होंगे +4। अब यहाँ पर देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 2, तो यहाँ बचेंगे y और यहाँ 2 बट्टा में यहाँ पर आ जाएंगे 4, तो 4 भी कै मरतबे 2 मरतबे कटेगा, यानी फाइनली आया y + 2/2। अब इसी चीज़ को लिखते हैं कि जब y की वैल्यू हम ले 0
तब x की वैल्यू क्या होंगे, तब x बराबर होंगे 0 + 2/2 यानी 2/2 कटेंगे तो कितना होंगे 1। जब y की वैल्यू हम कितना डालेंगे 2 डालेंगे तब x की वैल्यू क्या होगा, देखिए 2 + 2/2 यानी 4/2 कटेंगे तो कितना 2। और अगला चलते हैं, यानी कि जब y बराबर हम 4 डालेंगे तब क्या होगा x बराबर 2 + 4/2 यानी 6/2 कटेंगे तो होंगे 3। इसी को हम एक बॉक्स में निश्चित रूप से लिख लेंगे ताकि देख करके बैठाने में हमें आसानी हो। y की वैल्यू 0 लिए हैं तो x की वैल्यू क्या आया है 1। y की वैल्यू 2 लिए हैं तो x की वैल्यू क्या आया है 2। y की वैल्यू 4 लिए हैं तो x की वैल्यू क्या रहा है 3। अब हम लोग फिर इसको ग्राफ में देखेंगे। आइए हम इसको ग्राफ के रूप में देखते हैं। इसी पर हम लोग अभी काम कर लेंगे, ग्राफ बनाने का जो है। आइए देखते हैं अब हम अपनी ग्राफ को कि ग्राफ में क्या है। ग्राफ में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको ले जा सकते हैं। ये आपका x है तो ये x डैश तो होंगे ही, ये y है तो ये y डैश तो होंगे ही। अब यहाँ पर देखेंगे कि x का वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, माने यही पॉइंट है। ये कितना है 3,0। अब ध्यान से देखेंगे अगली पॉइंट को, x की वैल्यू भी 2 y की वैल्यू भी 2, यानी यहाँ पर देखिए ये रहा आपका, ये क्या हो जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा ये 2,2। अगला है x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, यानी ये रह जाएगा आपका क्या, ये जो हुआ आपका ये 1,4 हो गए, ठीक है ना। और इस तरह से आप देखेंगे तो आराम से इसको हम लोग करेंगे, क्या करेंगे इसको एक स्केल की मदद से इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से इस समीकरण का नाम हम लोग देंगे, समीकरण का नाम ये रहा 2x + y - 6 = 0। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला समीकरण से ये बॉक्स तैयार हुए थे तो x की वैल्यू क्या लेंगे 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, यानी यही हो जाएंगे 1,0। दूसरा x की वैल्यू 2 यानी यही बिंदु। अब x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गए 4, यानी इसके जस्ट सामने ये बनेंगे तो ये रह जाएंगे आपका 3,4। अब इसको आप क्या करेंगे स्केल की मदद से मिलाएंगे तो ये आपका इस तरफ से और ये जाएंगे ऐसे। इसका भी नाम दे दीजिए कि यह क्या है 4x - 2y - 4 = 0 का है। तो इस तरह से देखेंगे ये जो कटान बिंदु है यही लिख लीजिए, चूँकि कटान बिंदु 2 है इसीलिए x बराबर 2 एवं y बराबर 2 है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये है, यानी कि बनाया हुआ और उसके बनिस्बत जो ग्राफ बना है आपका ये है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। क्वेश्चन 5 इतनी आसान है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, चौड़ाई से कितना मीटर है 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें, अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है। इसमें देखिए पहले आयताकार है तो यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि बाग की लंबाई बराबर x, लंबाई को पहले x मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक चौड़ाई क्या होंगे y हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि पहला कंडीशन बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, यानी लंबाई अगर x है तो चौड़ाई y और y से में 4 जोड़ देंगे तो वह लंबाई के बराबर हो जाएगा। देखिए लंबाई क्या हुआ, चौड़ाई से 4 अधिक हो गए ना,
अधिक का मतलब जब जोड़ दिए तो इसको आप क्या करेंगे ना कि इसको यही समीकरण 1 रहने दे। पुनः क्वेश्चन क्या कहा है से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगली कंडीशन में कहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, पहले तो आप जानिए कि आयत के परिमाप कितना दिया हुआ है। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36 मीटर। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे, अर्ध माने आधा, आयत के परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्लियर ना। तो ये 36 देखिए 2 से 2 गया, लंबाई को आप x माने हैं, चौड़ाई को क्या y, और इस तरह से 36 समीकरण क्या हो गए 2। अब क्या करिए कि समीकरण 2 में क्या चीज़ का मान रख दीजिए, ये x का मान रखिए। तो x का मान रख दिए, है कि नहीं, रखे ना जी। चलिए आते हैं, अब रखते हैं इस पर, ठीक है। तो x के जगह पे ये लिख देना है, यानी y + 4 लिखना है, और प्लस y ये रहा, बराबर कितना हो जाएगा 36। y कैगो y 2y + 4 बराबर कितना 36। यहाँ पर देखिए 2y बराबर क्या होगा 36 - 4 = 32, यानी y बराबर हो जाएंगे 32/2। ये कट करके कितना हो जाएंगे 16 मीटर्स। ठीक है। अब इसकी मान हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण कितना में 1 में क्या चीज़ की मान, y के मान रखने पर, y के मान रखने पर। आइए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 को जरा गौर से देखिए। समीकरण 1 क्या है, x बराबर y + 4, यानी y की वैल्यू कितना लाए हैं 16 जोड़ 4 यानी 20 मीटर। लिख दीजिए कि अतः बाग की लंबाई क्या माने थे x ना, और x की वैल्यू क्या आया 20 मीटर, एवं चौड़ाई कितनी मीटर हुई जी, चौड़ाई 16 मीटर है। क्लियर मेरे दोस्त। फिर से एक बार देख लीजिए इसको कैसे बनाना था। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसीलिए हम पहले यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई आयत में 2 चीज़ होते हैं। तो पहले क्या किए कि बाग की लंबाई को हम x ले लिए, तो चौड़ाई ऑटोमेटिक y हो जाएंगे। अब यहाँ कंडीशन में कहा है कि लंबाई जो है अर्थात x जो है y से 4 अधिक है, तो 4 y में जोड़ना पड़ेगा, तब वह x के बराबर होगा, अर्थात लंबाई के बराबर होगा। तो इसको समीकरण 1 ले लिए। पुनः क्या कह रहा था, तो पुनः यहाँ देखिए अर्ध परिमाप 36 मीटर है, हमने भी लिखा कि अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर्स। अब यहाँ पर देखिए अर्ध का मतलब क्या होता है 1/2। परिमाप का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि 2 × l + b होता है, या 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर जो था सो। देखिए 2 से 2 कटेंगे तो लंबाई को क्या मान चुके हैं x, चौड़ाई को y, और 36 को 36। अब इसमें हम लोग क्या किए कि पहला वाला मान यानी x का मान डाल दिए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले जो ये आपका x दिख रहा होगा उसी के जगह y जोड़ 4 आया है यहाँ से उठ करके, और ये y वैसे ही 36 का 36। अब देखिए एक y जोड़िएगा तो 2 y हो जाएगा, +4 इधर आ जाएंगे तो क्या होगा -36 में से आप अगर 4 घटाएंगे तो कितना होगा 32। अब इस y के जगह पर देखिए गुना में 2 था, इधर आया बट्टा में, और 2 का कै मरतबे पढ़ेंगे तो 16 मरतबे। अब इसकी y की मान को हम समीकरण 1 में डाल दिए हैं। समीकरण 1 क्या था, x बराबर y जोड़ 4, y की वैल्यू डाले 16 + 4 = 20 मीटर। इसी को जो है रिपोर्ट के आधार पर लिख दिए जो हम लाए उसके अनुसार, कि अतः बाग की लंबाई कितना आया 20 मीटर एंड चौड़ाई जो है 16 मीटर है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और 6 को भी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। इसका मतलब हुआ प्यारे दोस्त कि आपको इसका एग्जाम्पल्स देने हैं।
एग्जाम्पल। और आपको हम पिछले ही अध्याय में सिखाए होंगे कि सबका एग्जाम्पल एक जैसा नहीं होता। जैसे मैं किसी ए गांव है जिसके अगर 10 बच्चे का नाम लिखूं तो किसी बी गांव के 10 बच्चे के नाम नहीं मैच करेंगे, और ये जरूरी भी नहीं है, बस बच्चे का नाम होना चाहिए। उसी तरह से समीकरण जो है, जो ये कंडीशन दिया है उसको केवल सेटिस्फाइड करे वैसी समीकरण हमको लिखना है। तो मेन इक्वेशन के रूप में आपको एक दे दिया गया, देखिए क्या दिया गया, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम पहला को बनाते हैं कि पहला क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आप जानिए उस कंडीशन को, कि कोई भी अनुपात बराबर ना हो। यानी हम अगर 2 के जगह 3 कर दे और 3 के जगह 4 कर दे और ये 7 कर दे तो देखेंगे कि कोई भी अनुपात, देखिए 2/3 बराबर 3/4 बराबर 8/7 नहीं होंगे। क्लियर ना। तो यही हो गया आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 2 जो था, ये 2 क्या है, समांतर रेखाएं। क्या है, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं का कंडीशन सुनिए। समांतर में क्या होता है कि फर्स्ट 2 अनुपात बराबर होते हैं जबकि तीसरा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 2 3 को हम क्या करें, 2 दूना 4 लिख देते हैं और 3 में भी 2 से गुना करके 6 लिख देते हैं और ये 8 के बजाय भी 7 छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 2 को 4 से काटिएगा तो 1/2, 3 दूना 6, यानी ये दोनों अनुपात बराबर होंगे लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं होंगे। अब हम लोग तीसरा नंबर यानी थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं, और थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि समपाती रेखाएं हो। समपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में सभी, यानी एक अनुपात करने के लिए आपको क्या करना होगा जानते हैं ना, इस समीकरण में 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से 1000 से करोड़ से, यानी जिससे आप चाहे गुना कर सकते हैं पूरे समीकरण में। तो आइए हम इसमें 2 से करते हैं, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 8 दूना 16। इस तरह से आप देखेंगे कि यह जो है, ये दोनों का जब हम अनुपात करेंगे तो वह एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका हमने सॉल्यूशन बताया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 3.2 अर्थात 3.2 के अंतिम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इतना आसान है कि आइए उसको हम एक आसानी से देखेंगे और यह ग्राफ पर बनाएंगे। लिखा हुआ है कि समीकरणों x माइनस वाई जोड़ 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2i माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। पहले क्या खींच लेना है, ग्राफ। दूसरी बात है इसमें कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात इसमें है कि त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है ग्राफ को बनाना। आइए हम लोग लिखते हैं कि x माइनस वाई जोड़ 1 बराबर 0 समीकरण 1, और दूसरा हो जाएंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। आइए समीकरण अब कितना से चले, 1 से। ध्यान से देखेंगे कि ये कर क्या रहे हैं, x बराबर माइनस वाई जब इधर आएंगे तो क्या होंगे, प्लस, और जब +1 इधर आएंगे तो आप तो जानते ही हैं कि -1। अब इसी को लिखेंगे कि जब y की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 लेंगे। पहले क्या लेंगे, 1, तब x बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1, यानी 1 में से 1 आप घटाओगे तो कितनी होगी, 0। जब y की वैल्यू क्या लोगे, 2, तब x की वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 1 बराबर कितनी होंगे, 1। अब क्या करेंगे कि जब y बराबर कितना लेंगे, 10, तब x की वैल्यू कितने निकलेंगे, 3 माइनस, यहाँ पर देखिए कितना लेंगे, 3 माइनस 1 ना, 3 में से 1 यदि घटाएंगे तो 2। इस तरह से इसको भी एक बॉक्स में डालेंगे ना, एक्स वाई, यहाँ देखिए एक्स वाई
वाई के मान क्या डाले 1, एक्स की वैल्यू आया है 0, वाई की मान डाले 2, एक्स की वैल्यू क्या आया 1, वाई की वैल्यू मान है यहाँ पर 3, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आया 2। अब हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 ये रहा, समीकरण कितना से 2 से। अब 2 को गौर से देखिए कि 3x बराबर क्या हो जाएगा -12 इधर आएगा +12 +2 इधर आएगा क्या होगा -2y, यानी x बराबर क्या होगा 12 - 2y बट्टे में कितना 3। अब लिखिए कि जब y बराबर कितने 0 तब x बराबर क्या हो जाएगी 12 - 2 × 0 बट्टे 3, यानी 12 - 0 बट्टे 3, यानी 12/3 कटेंगे तो कितना होंगे 4। अगली जब y बराबर कितना लेंगे, कितना लेना चाहिए 3 ले लेते हैं, तब x की वैल्यू क्या आ जाएंगे 12 - 2 × 3/3, यानी 12 - 6/3, 12 में से 6 घटाएंगे 6 और इस तरह से कट करके 3। एक और मान निकाल लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि जब y की वैल्यू क्या लिया जाए 6 लिया जाए, तब x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 12 - 3 × 6 के बजाय 4 डालते हैं पहले, 4 बटे कितना है 3, यानी 12 - 12/3 बराबर कितना 0/3 और ये रहे 0। अब इसको भी हम एक बॉक्स में दर्शा लेंगे कि भाई क्या क्या मान हम निकाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर निकाले, पहला मान क्या था कि y के मान 0 लेना तो x के मान क्या 4 आना, y के मान फिर 3 लेना तो x की वैल्यू 2। अब यहाँ पर देखिए कि y की वैल्यू हम 4 लिए हैं तो x की वैल्यू क्या हो गए हैं 0 हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि इस पर एक हम फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आइए देखते हैं कि ग्राफ आखिर है क्या, क्या इसका एक ही ग्राफ में 3 क्वेश्चन पूछने का औचित्य है। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखेंगे -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए सब पर आराम से मान डालिए, कोई समस्या नहीं है। ये सब आपको ग्राफ कॉपी में किया हुआ रहता है, केवल अंक डालना है। यहाँ पर -2 और -3 -4, ये रहा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब चले हम लोग पहली x की मान 0 तो y की मान 1, यानी देखिए ये बिंदु हो गए आपका 0,1। क्लियर ना। दूसरी x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 2। अब जरा ध्यान से देखिए ये रहे ना, ये क्या हो गए 1,2। अब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितने होंगे 3, ये हो गए आपका 2 3। इसको भी आप एक स्केल की मदद से क्या करेंगे, इसको ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर ना। इस ग्राफ को क्या करना है आगे बढ़ाना है और इसका नाम देना है कि यह जो ग्राफ है x - y + 1 बराबर 0 का खींचा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन ये समीकरण नंबर 2 को देखते हैं कि x की वैल्यू 4 लिए हैं, यहाँ देख लीजिए तो y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, यहाँ देखेंगे तो y की वैल्यू वही। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करें ना कि थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये कर ले, ये आपका 2 3 है यहाँ पर। अब इसको हम लोग मिलाएंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये ग्राफ आपका बना नहीं, यह ग्राफ आपका क्या है बन करके तैयार है ये। अब यहाँ पर देखिए कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहे हैं कि नहीं, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। क्या चीज़ का हो रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है।
कैसे हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं ना। यहाँ पर एक पॉइंट्स जो ये है, दूसरा पॉइंट्स ये हैं और तीसरा पॉइंट्स ये है। तो इसका नाम अगर ए दे दे, ये बी हो जाए और ये सी, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ए का कितना हो जाएगा, देखिए -1,0, बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर पर 2, 3, और सी का क्या हो जाएगा 4,0 है। पहली बात देखिए ग्राफ खींच चुके हैं, दूसरी बात त्रिभुज जो बना उसका निर्देशांक भी निकाल चुके हैं। अब तीसरी बात त्रिभुजाकार पटल को रंगना है। आइए देखते हैं कि रंगते कैसे हैं। ऐसे आप रंग देंगे, ये देख लीजिए आपको रंग आ गया। ये त्रिभुजाकार पटल थे ना, इसको हमने क्या कर दिया, रंग दिया। और इस तरह से आपका ये जो है प्रश्नावली 3.2 का 7वीं क्वेश्चन के साथ यह चैप्टर समाप्त होती है। अब हम लोग अगली चैप्टर में चलेंगे। उससे पहले यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको किसी तरह की मदद कर रहा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की बदलाव आपको लगता हो कि ज़रूरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव के रूप में ज़रूर देंगे, और आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होगा और आने वाला वीडियो में उस बदलाव आपको दिखाई देगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे 3.3 में।